अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज का जो मेरा टॉपिक प्लांट है वो एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट है। इसको मकोई भी कहा कहा जाता है और उर्दू में मक्कू का प्लांट भी कहा जाता है। ये एक हर्बल प्लांट है जिसे इंग्लिश में डार्क नाइट शेड प्लांट भी बोला जाता है। ये खुद ब खुद ग्रो होने वाला प्लांट है। जैसे रसबेरी एक बार लगाएं तो फिर अगले साल ये खुद ब खुद ग्रो हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही ये प्लांट भी अगर एक बार आपके घर में लग चुका है, यानी किसी पॉट में या लॉन के किसी हिस्से में लग गया है, तो अगले साल ये मौसम आने पर यानी सर्दी आने पर ये प्लांट दोबारा खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। ये प्लांट चूँकि सर्दी का प्लांट है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट को बहुत पसंद करता है, तो आज मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी कि इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। इसका जो फ्रूट है वो जिगर के फंक्शन को बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा इसका जो फ्रूट और पत्ते हैं वो खून को साफ़ करते हैं। इसका जो टेस्ट है फ्रूट का वो बहुत ही मज़ेदार होता है। और अगर आप इसके फ्रूट को ताज़ा यानी इसी तरह पौधे से तोड़ें और डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें 8 से 10 दाने, तो खून की कमी दूर होती है। बल्कि अगर मैदे में या जिगर में कोई तकलीफ़ है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती है। इस पौधे की जो लंबाई है वो तकरीबन 2 से ढाई फीट तक होती है। और ये पौधा जो है लगाया नहीं जाता बल्कि ख़ुद ब खुद ग्रो हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ना तो इसका कोई सीड ग्रो किया जाता है और ना ही इसको किसी कलम से ग्रो किया जाता है, बल्कि ये हवा के ज़रिए इसके बीज कहीं पे भी फैलते हैं तो वो उगना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोग इसको जड़ी बूटी समझकर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। अगर इसके पत्तों के कावा वगैरह बनाकर दिया जाए, जैसे अगर किसी के मुंह में छाले निकल आए हैं तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह इसके पत्ते जो है डायरेक्ट चबाए भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में जो है बहुत ही विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। देहातों में अक्सर लोग इसका साग भी बनाकर खाते हैं। इसको सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मक्कू का पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि तिब की दुनिया में इसको मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर पेट में गैस हो गई है, भूख की कमी है या फिर मोटापा है, तो इन सब को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई जंगली जड़ी बूटी नहीं है बल्कि एक हर्बल प्लांट है। अंगूर की शक्ल जैसे इसके फल होते हैं, और अगर आप इसके फल और पत्तों को अपने खुराक में बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करें और फल के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसका मिजाज सर्द और खुश्क है, जो कि मैदे के अमराज और जिगर के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अर्क मक्कू बहुत ही मशहूर अर्क है जो वर्म और सोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो पत्ते हैं, अगर आप इसको सलाद में डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी विटामिन्स आपको भरपूर फ़राहम करते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने में ये फल आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो बीज है वो खसखस के दानों के बराबर है। यानी ये देखिए, अंदर से ये फल तो रस वाला है, लेकिन इसके जो बीज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं। और पहले इस पर फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होने के 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका फल तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही नाजुक और डेलिकेट होता है। और इसको जो है बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा जो है ख़ुद ब खुद ग्रो होता है और इसको लगाया नहीं जाता। तो जहाँ कहीं भी अगर ये आपको पौधा दिखाई देता है या आपको मिलता है तो आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खाएं, बच्चों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। जिगर के लिए ख़ुसूसन जितनी भी बीमारी जिगर की जो भी बीमारी होगी उससे बहुत अफाका होगा।